सो दिस वीडियो विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। हर साल की शुरुआत में हम बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं, प्रोमिस करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे तो ये चीज़ अचीव करनी है। एंड हर बार आपने नोटिस किया होगा कि एंड दूर की बात है, फेब्रुअरी तक ही, दूसरे महीने में ही हम सारे अपने गोल्स जो भी हमने सेट किए होते हैं भूल जाते हैं उन्हें। क्यों? आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के बारे में, जो बताती है कि हमारे एक्शंस एंड हमारे वर्ड्स में क्यों डिफरेंस है, ये मैच क्यों नहीं होते। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, किसी भी काम की स्टार्टिंग में यू फील फुल ऑफ मोटिवेशन, एनर्जी, बट जब आपके प्लान्स को आप एक्शन में लेकर आते हो, कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फील होता है कि अब वो एनर्जी नहीं रही, वो मजा नहीं आ रहा है इस काम को करने में, तो आप छोड़ देते हो उसे। हमारे एक्शंस एंड प्लान्स क्यों मैच नहीं होते? बिकॉज आवर माइंड ऑलवेज प्रेफर कंफर्ट ओवर कॉन्फ्लिक्ट। जब मैं कभी ऐसी सिचुएशन में जाती हूँ या कुछ अपनी रूटीन से अलग करने का सोचती हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ से मैसेज आता है कि नहीं, पहले जैसा जो चल रहा था वही सही है। ये डिजाइंड इस वे में है कि हमेशा ये कंफर्टेबल एक पोजीशन चाहता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहता है। अभी लेट्स से कि अभी जैसा मेरा बॉडी वेट है, ठीक है, अब एक दिन मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा वेट जो है वो ज्यादा है एंड मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट पे आना है। सो अब वेट कम करने के लिए मुझे क्या करना है? एक डाइट फॉलो करनी है, वर्कआउट करना पड़ेगा। मैंने ये चीजें सेट की। द मोमेंट मैंने अपने प्लान को एक्शन में लेकर आई मैं, तो कुछ दिनों के बाद मैं सोच रही हूँ कि क्या फायदा है, क्यों करना है वर्कआउट, है ना? खाओ पियो मजे करो, एक दिन तो सबने दुनिया से चले ही जाना है, तो जिसकी जैसी बॉडी है सब अच्छे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सक्यूज मिल रहा है, जब मैं फिजिकल डिस्कम्फर्ट में आई तो मुझे एक्सक्यूज दिया जा रहा है उसे अवॉइड करने का, कि जैसा पहले चल रहा था सब कुछ खाना पीना मजे से ऐशो आराम वैसा ही चलने दो। और यही गलती करते हैं हम, क्योंकि हम इसके एक्सक्यूजेस को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने कैसे अपनी माइंड के डिस्कम्फर्ट को ओवरकम किया है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो जो पहला रूल मैंने इस जर्नी में फॉलो किया था, दैट वाज क्लैरिटी। अब भी अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, जब तक मैं अपने गोल के साथ क्लियर ही नहीं हूं कि मुझे चाहिए क्या, तो मैं किस पे वर्क करूंगी? इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये अचीव कर लूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो पर्सन ने वो अचीव किया तो उसकी लाइफ कितनी बेहतर है, तो मुझे भी यही करना है। मे बी वो काम उसके लिए अच्छा हो सकता है, उसकी नॉलेज, उसका इंटरेस्ट उसमें हो सकता है, वो उसमें आपका ना हो। आप सिर्फ उसके एक लाइफस्टाइल को देख के उसे फॉलो आज कर लोगे, बट मे बी इन लॉन्ग रन यू विल फील लाइक कि नहीं, ये मैं काम करना नहीं चाहता था। सो इट्स बेटर कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो कि आप किस में आपको काम को करने में मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, एंड लॉन्ग लाइफ आप उस काम को कर सकते हो। मैं ऐसा समझती हूँ कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सुकून इस बात में है जब आप वो कर रहे हो जो आप एग्जैक्ट में करना चाहते हो। भले ही उसमें पैसे कम हो, उसमें बहुत चीजें कम मिले आपको, बट आप इस तसल्ली में हो, आपको इस तसल्ली के साथ नींद आ रही है बढ़िया कि मैं जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ। तो क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजंस लो, बहुत ही ध्यान के साथ कि मुझे करना क्या है लाइफ में। और जब आप उसको डिसाइड करो तो फिर उसका फ्यूचर सोच के देखो थोड़ा सा, कि इसे मैं लॉन्ग रन में इंजॉय कर पाऊंगा इस काम को। ठीक है, तो भटकना नहीं है। अभी आप घर से निकलो, आपको कहीं पहुंचना है, अनटिल अनलेस जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते आपको जाना कहाँ पे, आप सिर्फ भटकते रहोगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, पैसे वेस्ट करते रहोगे इधर उधर जाने में। ठीक है, सो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ना बहुत गहराई वाली बात समझा देती हैं। कहीं पे भी आपको पहुंचना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा कॉन्शियसली कि मुझे लाइफ में अचीव क्या करना है। जब क्लियर हो जाओ तो फिर मैंने सेकंड रूल इसमें क्या फॉलो किया था जब मैं क्लियर हो गई थी, दैट वाज कि जब मेरा गोल सेट हुआ तो मैंने उसे स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। मेरा गोल था कि मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट पे आना है, तो मैंने क्या किया, अब मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर रही हूँ। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ, मैं वर्कआउट सोच रही हूँ 1 घंटे का वर्कआउट करूंगी रोज, एंड इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करूंगी, अपनी बॉडी को ऐसे पुश करूंगी और फिर मैं अचीव कर लूंगी। नो डाउट 1 वीक तक मैं फॉलो कर भी लूंगी, मैंने किया भी है। एक हफ्ते के बाद आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पा रही, मुझे ये खाना है या वो मेरे से वर्कआउट नहीं हो रहा, बहुत बोरिंग है। तो जब मैंने कॉन्शियसली इस बात पे ध्यान दिया, तब मैंने समझा कि हमें क्या करना है, अपने सपने को डिवाइड करना है, ठीक है, एंड रोज उसके लिए स्टेप लेना है। अब जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो पहले पहली सीढ़ी पे स्टेप रखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे आगे बढ़ते हो। फर्स्ट पे रख के सीधा जंप नहीं करते और एंड पे नहीं पहुंच जाते। सेम चीज अप्लाई करो अपनी लाइफ, अपने एम्स, अपने गोल्स में।
ठीक है, जो भी आपके सपने हैं डे बाय डे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया था 15 मिनट्स वर्कआउट से, ठीक है। एंड जैसे मैं 2 चपाती खाती थी तो मैंने वहाँ पे 1.5 की थी। छोटे छोटे स्टेप लो एंड छोटे छोटे स्टेप्स आपको आपके लाइफ के जो बड़े बड़े गोल्स है ना वो अचीव करवा सकते हैं, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट जो रूल मैंने फॉलो किया, कंसिस्टेंसी। रोज करना है आपको उस काम को जो भी आप लाइफ में सपने को आप पाना चाहते हो, ठीक है। आपको मैंने बताया आपको एक्सक्यूजेस बार बार आएंगे क्योंकि ये चाहता ही नहीं है डिस्कम्फर्ट पोजीशन इसको मिले। जैसे एक दिन वर्कआउट करने से आप एक आइडल बॉडी वेट या आपको जो भी फिटनेस जैसी चाहिए बॉडी की वैसी नहीं हो जाएगी, वैसे एक दिन काम करने से आपको जो आपके सपने हैं वो आपको नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी टेस्ट होगा, उसके लिए आपको डेली एफर्ट्स करने हैं, कंसिस्टेंट रहना है। कई बार ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं आज काम करने का मन नहीं कर रहा, आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट उस काम को करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, बहुत सारे साल बीत चुके हैं, एक और साल बीत जाए और फिर हम ये सोचें कि 2026 चला भी गया पता ही नहीं चला। सो इट्स बेटर कि पहले ही ध्यान दे दिया जाए। ऑलमोस्ट 6 महीने इस साल के जा चुके हैं, मिड में हैं हम बिल्कुल, तो 6 महीने बचे हैं। सो जो भी रेजोल्यूशंस आपने इस साल की स्टार्टिंग में सेट किए हैं 6 मंथ्स हैं उन्हें अचीव करने का। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये अपनी गति के साथ चलता जा रहा है। सो मेरा मेन मोटिव था आज आपको रिमाइंडर देने का कि 6 महीने बचे हैं, ध्यान दो अपने ऊपर। बाकी सब चीज़ों को मैं कहूँगी अपनी लाइफ में ब्लर कर दो। जिन चीज़ों के ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, किसी चीज़ की टेंशन में हो, कुछ टाइम के बाद वो आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई मैटर नहीं करेंगे, बट आप सिर्फ अभी उन पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो समझो टाइम बहुत कीमती है, सब कुछ वापस आ सकता है, टाइम नहीं आएगा। और एक डायलॉग जो मुझे टाइम को लेकर बहुत पसंद है, मैं समय हूँ और मैं किसी के लिए नहीं रुकता। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।